नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर का नया पेपर, यानी कि जिस पेपर में चेंज हुआ है, जो पेपर बढ़ा है, उस पेपर की हम तैयारी करने वाले हैं इस चैनल के आधार पर। तो पेपर का नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट को हम लेने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के आधार पर जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं वो लेक्चर टू लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। आगे वाली वीडियो को देखने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें, और उसके साथ साथ यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, कौन सा है ये हमारा पेपर नंबर CC8 जो हम पढ़ने वाले हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, पेपर नंबर CC8, कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता। क्या कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, पता कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अर्थ, यानी गांधी जी के अनुसार उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है, शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं और उद्देश्यों के कौन कौन से प्रकार हैं, और शिक्षा का कार्य से क्या संबंध है। ये यूनिट 1 का पहली यूनिट का मेन जो टॉपिक बनता है ये वही है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, यानी गांधी जी ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है। स्टूडेंट्स, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट, कम से कम लैंग्वेज में, कम से कम वर्ड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मेन चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डाली है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा अच्छे से समझें। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी जो है वो शिक्षा को क्या कहते हैं। तो गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या कहा है उन्होंने यहाँ, ये डेफिनेशन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बीएड बीटीसी हर तरह के एग्जाम में पूछी जाती है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है। यानी कि गांधी जी क्या कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का या किसी मनुष्य का शरीर का संपूर्ण विकास हो, मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो, उसकी आत्मा का विकास हो, और उनके आत्मा के अंदर जितने भी गुण हैं, जो भी एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है, उन सभी क्वालिटी का डेवलपमेंट हो। तो ऐसी वो शिक्षा चाहते हैं जिससे मानसिक, आत्मिक और शारीरिक हर प्रकार का विकास संभव हो सके। तो गांधी जी शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनका मत क्या था कि सच्ची शिक्षा, क्या कह रहे हैं वो, सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों के आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। ठीक है, स्पष्ट है कि गांधी जी ने शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्वीकार किया है। ठीक है, तो हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि एक बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट भी हो, मानसिक भी हो और आत्मिक भी हो, उसके साथ साथ आध्यात्मिक भी हो, और जो छिपी हुई उसकी शक्तियाँ हैं वो भी बाहर आए और उन शक्तियों से वो अपने जीवन को धन्य करे। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य, यानी गांधी जी के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। गांधी जी ने शिक्षा के 2 उद्देश्यों के बारे में बताया है। सबसे पहला है शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य। ये 2 उद्देश्य की बात करते हैं। कितने उद्देश्य बताते हैं, ये 2 उद्देश्य की बात कर रहे हैं। पहला तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा बताते हैं ये सर्वोच्च उद्देश्य। इन 2 उद्देश्यों का सामान्य परिचय निम्न वर्णित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के कितने उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। तो उन्होंने 2 उद्देश्य बताए हैं, पहला तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा बताया है सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य क्या है कि जिसकी पूर्ति जो हर वक्त व्यक्ति को चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे रिक्वायरमेंट आ रही है व्यक्ति को, वो उसके पूर्ति करता हो। और दूसरा उद्देश्य सर्वोच्च उद्देश्य, जो निर्वाण प्राप्त करवाए, जो उसका आत्मिक डेवलपमेंट करे। तो चलिए पता कर लेते हैं कि तात्कालिक उद्देश्य कौन सा है। शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य, गांधी जी ने शिक्षा के निम्नलिखित तात्कालिक उद्देश्य बताए हैं। पहले है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और समाज पर भार न रहे। ठीक है, तो इस तरह की शिक्षा के बारे में गांधी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य व्यक्ति का होना चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है अपने जीविका का पार्जन कर सके और अपने ऊपर निर्भर हो सके, दूसरों पर निर्भर ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। ठीक है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य फर्स्ट हो गया। दूसरा आ जाता है तात्कालिक उद्देश्य के अंदर सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य का मतलब कि शारीरिक उद्देश्य, शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, इन सारी शक्तियों का विकास हो, जिससे बालक की समस्त शक्तियों का विकास हो सके। नेक्स्ट आ जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी ने सांस्कृतिक विकास को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। उन्होंने संस्कृति को जीवन का आधार माना और इस बात पर बल दिया कि मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। चारित्रिक विकास के उद्देश्य में गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी चरित्र निर्माण के उद्देश्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। चरित्र के अंतर्गत उन्होंने साहस, बल, सविचार, निस्वार्थ, सहयोग, सहिष्णुता, सत्यता आदि गुणों को सम्मिलित किया है। शिक्षा द्वारा इन गुणों का विकास करना चाहते थे। नेक्स्ट है मुक्ति का उद्देश्य। मुक्ति का उद्देश्य गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है। यहाँ पर गांधी जी के सारे उद्देश्य कंप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले जीविकोपार्जन का उद्देश्य हो गया, उसके बाद आपका एक सेकेंड प्लीज, दूसरा है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास का उद्देश्य, नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्देश्य, नेक्स्ट चारित्रिक विकास का उद्देश्य और लास्ट है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है, यानी संसार के जितने भी बंधन में बंधा हुआ है उससे उसे मुक्त करना है और उसकी आत्मा को उत्तम जीवन की ओर उठाना है। वे शिक्षा द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे, जिससे कि आत्मा का विकास संभव हो सके। नेक्स्ट आ जाता है गांधी जी का विचार कि गांधी जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी जो है शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में क्या बात करते हैं कि गांधी जी का विचार था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास ही न करे वरन बालकों का सामाजिक व भौतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे, जिससे कि विद्यार्थी समाज के उपयोगी अंग बन सके और आत्मनिर्भर रह सके। इस दृष्टि से गांधी जी ने किसी हस्तकार्य या दस्ताकारी के माध्यम से शिक्षा देने का सुझाव रखा और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की योजना बनाई। देखिए, यहाँ से हमारा अब कार्य स्टार्ट हो जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। क्या रखा है गांधी जी ने? जो पाठ्यक्रम के अंदर रखा है वो है हस्तकौशल। सबसे पहला आ जाता है हस्तकौशल, कि वो हस्तकौशल हाथ से काम करने की शिक्षा पर बल देते थे कि यदि व्यक्ति को उसके हाथ से काम करना आ जाए तो वो किसी भी कार्य को सफल कर सकता है, किसी भी कार्य में सफल हो सकता है और कभी भी वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए हस्तकौशल की शिक्षा पर, हस्तकौशल के कार्य पर वो विशेष बल देते हैं। तो हस्तकौशल में वो क्या कौन कौन सी शिक्षा पर काम करवाते थे इस बच्चों से? बागवानी, कृषि कार्य, मिट्टी का काम, काष्ठ शिल्प, चर्म शिल्प और धातु शिल्प आदि जो है वो कार्य करवाते थे। उसके बाद भाषाओं की बात करते हैं कि भाषा के ऊपर गांधी जी का विचार कैसे हैं कि भाषाओं में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा, इन तीनों भाषा की गांधी जी बात करते हैं। सामाजिक विषय के आधार पर विषय कौन कौन से लिए? उन्होंने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र आदि विषय लिए। सामान्य विज्ञान में विभिन्न वैज्ञानिक विषय, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की वो बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा में खेलकूद, व्यायाम, ड्रिल आदि की वो बात करते हैं।
नेक्स्ट है गणित। गणित में अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, नापतोल। कला में चित्रकला, प्रकृति चित्रण तथा संगीत। चारित्रिक शिक्षा में नैतिक तथा सामाजिक सेवा कार्य आदि। ये सारी जो है शिक्षाओं पर गांधी जी विशेष रूप से बल देते थे। आई थिंक आपको फर्स्ट यूनिट में जितने भी कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो सारे डन हो चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ